कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। ये घटना 7 साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी, जब चंदन गुप्ता को गोली मारी गई। ये रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी 2018 ये वो तारीख है जिस दिन कासगंज में पत्थर बरस रहे थे, दुकानों और घरों से आग की लपटें निकल रही थी और ये सब कुछ तब हुआ जब चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 साल 11 महीने और 7 दिन बाद अब चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये फैसला लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद आया। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है और सभी को हत्या के साथ साथ राष्ट्रध्वज अपमान के आरोप में दोषी ठहराया गया है। चंदन के परिवार को इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लखनऊ के एनआईए कोर्ट में चंदन गुप्ता की तरफ से पेश होने वाले जो एडवोकेट महोदय हैं राजू कपूर जी, इनसे बात करते हैं। लंबे समय के बाद आखिरकार सबको सजा सुनाई गई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2018 में ये चंदन गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कासगंज में बड़े दंगे हुए। आज 6 साल कुछ माह बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनआईए द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई। इस बीच में विवेक, जो कि इनके भाई आज आए हुए हैं, जान से मार देंगे, पैरवी ना करो, ये सब की आए दिन धमकी मिली, तो शासन द्वारा भी कोऑपरेट किया गया, उनको गनर प्रोवाइड किया गया, सारी चीज़ें हैं। आज जो कि सुबह आए हो, हमको बताया कि उनकी माता जी ने, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, उनकी माता जी ने निर्जला व्रत रखा है, जल पानी नहीं ग्रहण कर रही हैं। तो ये सुना तो मैं भी बड़ा भावुक हुआ कि आज एक माँ के साथ न्याय हुआ। उस माँ का, जिसके 6 साल से बेचारा एक इस पूजा करती थी, आज उस लड़का वो उसका नहीं है, 6 साल हो गया, बड़ा लड़का नहीं है, आज उसके साथ न्याय हुआ, आज उसके परिवार साथ न्याय हुआ। तो सभी अभियुक्तों को तिरंगा यात्रा के दौरान ये घटना, गोलीकांड हुआ था, जान चली गई थी, कहीं ना कहीं देश को भी ये मैसेज बहुत। देखिए, इसी घटना में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया था। तो आज ये जो आज सजा हुई है अभियुक्तों को, ये हमारे समाज को, हमारे देश को, सबको एक ये प्रेरणा देता है, ये सीख देता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं ठीक है। आज उनको भी दंडित किया गया। अभी चूंकि जजमेंट की कॉपी हम लोग को रिसीव नहीं है, लेकिन मैं ये अंदाजे से बता सकता। कल सभी को दोषी ठहराया? जी, सभी को दोषी से कराया गया था। कुछ की वीसी कराई गई थी। आज मेन अभियुक्त सलीम उपस्थित था। सभी को दंडित किया गया, सभी को वीसी पे लेके दंडित किया गया। सबके परिजन भी आए थे। तो आज 26 जनवरी सन 2018 कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा हुई और चंदन गुप्ता नाम के युवक को गोली मार दी। आज एनआईए कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया है। 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मेरे साथ बातचीत करने के चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, आज फैसला आया है, बहुत देर हुई, एक लंबी लड़ाई आपके द्वारा लड़ी गई और आज 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सत्य की जीत हुई है और जो भी न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है, हम उसका सम्मान करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं न्यायपालिका को, शासन को, प्रशासन को, सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, अभिनंदन। सत्य की जीत हुई है, बहुत अच्छा लगा है। आज हमारे बेटे की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। एक लंबा समय था जब आपने लड़ाई लड़ी, कई साल हो गए न्याय मिलने में। इस दौरान कभी दबाव किसी तरह का आया हो कि फैसला करने का दबाव आया हो, या इस तरह की कोई चीजें की जो कठिनाई थी, किस तरह की कठिनाइयां देखने को मिली आपको? कठिनाइयां तो आती हैं, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन सत्य कुछ समय के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन पराजित नहीं होता है और वही आज हुआ है। सत्य की जीत हुई है। संतुष्ट है फैसले से? 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। बिल्कुल, फैसला स्वागत योग्य है, हम संतुष्ट हैं। ये थे चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है चंदन गुप्ता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिली है और वो न्यायपालिका के इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस जो न्याय मिला है चंदन गुप्ता को, उससे भी वो संतुष्ट है।
इस मामले में आरोपी असीम कुरैशी और नसरुद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अब जान लीजिए दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों कासगंज हिंसा की आग में जला था। 26 जनवरी 2018 को क्या हुआ था? कासगंज में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। रैली में वीएचपी, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी शामिल। बाइकों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में शामिल था। प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ये लोग नहीं माने और इलाके में घुस गए। मुस्लिम आबादी वाली गली से गुजरने की जिद करने लगे।